हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरा का पूरा व्यस्त होंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए मात्र 6 महीने अब टाइम रह गया है और आपको जम के पढ़ने की आवश्यकता है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए ताकि आज का लाइव क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए खास है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, पार्ट 5, जिसका नाम क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी बाबू याद रखना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना। इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग पूरा डीपली स्टडी करेंगे और आज बाबू हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए फटाफट से, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। क्या आप सभी ठीक है बाबू? एक बार बताइएगा, क्या आप सभी ठीक है? क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है? रिजवाना आस्क बोर्ड की स्टूडेंट, चलिए सभी, सीमा, परवीन, नवीन, सोनू, सभी बच्चे लाइव आ जाइए, सभी बच्चे लाइव आइए। बहुत अच्छा, ब्यूटी कुमारी आस्क बोर्ड। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नए चैप्टर का शुभारंभ करने वाले हैं और आप लोग क्या करिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं बाबू तो क्या करिए, फटाफट से चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा बाबू। नंबर क्या है, नंबर है मेरा, ध्यान में रखना है, 91 35 74 20 24। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और फटाफट से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपके पास 2 लिंक जाएगा, है ना। अगर आप लड़का है तो लड़का के ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप लड़की है तो लड़की के ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं, है ना। और बाबू यहां पे ध्यान देते हैं कि मैग्नेटिज्म एवं मैटर क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य क्या है। उससे पहले हम आपको कहेंगे कि अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो बाबू पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। मात्र 499 में ऐप पे क्या मिलेगा, सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स मिल रहा है, ले लीजिए और बाबू वहीं से परचेस कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35। आप इस पे क्या करिए, फटाफट से संपर्क कर लीजिए। तो बोलिए बाबू, क्लास को शुरू किया जाए। क्या आप सभी रेडी हैं? एक बार बताइए, क्या आप सभी रेडी है? श्वेता आस्क बोर्ड की स्टूडेंट, चलिए एक बार सेशन को शेयर करिए। हम लोग चैप्टर 5 का बाबू आज शुभारंभ करेंगे, थ्योरी उसका पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले बाबू हम समझेंगे क्या कि मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व क्या होता है। एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा बाबू क्योंकि थ्योरी है, अभी आपके पास 6 महीना टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। उधर क्या होगा, जैसे ही हम इसको कंप्लीट करा देंगे तो हम क्या लाएंगे, वन शॉट लाएंगे, है ना। एक दिन में एक चैप्टर खत्म, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, यानी महीने भर में क्या होगा, आपका चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो बाबू यहां पे ध्यान में रखना है, सबसे पहले मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबू चुंबकत्व का जो पार्ट है ना, है ना, चुंबकत्व का पार्ट हम लोगों ने चैप्टर 4 में ही स्टार्ट कर दिया था कि किस प्रकार से किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। बाबू जैसे हमने क्या बताया कि किस प्रकार से हमने क्या पढ़ाया था कि जब किसी चालक तार में, किस प्रकार से किसी चालक तार में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे, हमने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई थी, ठीक है। किस प्रकार से किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे, हमने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी बाबू। यहां पे याद रखना है, मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है ना, ये जो मैग्नेटिज्म का पार्ट है बाबू याद रखिएगा। सर जी मेरा नाम ले जा रहे यार, पढ़ाने दो भाई, नाम लेके क्या फायदा, पढ़ाने दो, डिस्टर्ब मत करो प्लीज, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है ना, पार्ट 4 से ही स्टार्ट हो जाता है कि किस प्रकार किसी हम धारावाही चालक तार में, ये क्या है, हमारा धारावाही चालक तार है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ये हमारा क्या है, यहां पे ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा क्या है, धारावाही चालक तार है बाबू। क्या है, ध्यान में रखना है कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है, ध्यान में रखना है कि धारावाही चालक तार क्या है, धारावाही चालक तार है। क्या है बाबू, धारावाही क्या है, चालक तार है बाबू, चालक तार है, ठीक है। आप लोग समझिए, धारावाही क्या है, चालक तार है, ठीक है। धारावाही क्या है बाबू, चालक तार है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, धारावाही क्या है,
चालक तार है, ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है बाबू, हमने आपको क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, ये हमने आपको पढ़ाया है। तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बाबू हमने आपको पढ़ाया था कि दो फॉर्मूले होते हैं, और दो फॉर्मूले किन किन वैज्ञानिकों ने दिया था। तो पहला आप लिखिएगा कि बायो-सेवर्ट के नियम से, पहला हमने क्या कहा था बाबू, ध्यान में रखना है कि बाबू बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है, बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक थे, है ना, बायो-सेवर्ट के नियम से हम क्या कर सकते हैं बाबू, तो हम तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बट्टे क्या होता है 4 पाई इंटू क्या होता है आई डी एल, क्या होता है बाबू साइन थीटा, अब बटे में क्या होता है आर स्क्वायर। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, तो किसी धारावाही चालक तार के बाबू जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि तीव्रता उसका क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और बाबू एक और नियम हमने बताया था जिसका नाम क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम, है ना, एम्पियर का याद रखना है कि एम्पियर का क्या बाबू, परिपथ नियम, ठीक है, एम्पियर का परिपथ नियम से, एम्पियर का परिपथ नियम से, ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पे हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और बाबू एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है, तो यहां पे क्या होता है, पृष्ठीय समाकलन किसका होता है, बीडीएल का होता है, और ये होता है बाबू ध्यान में रखना है म्यू नॉट आई के। यानी जब भी किसी धारावाही चालक तार में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है, जिसे हमने क्या कहा, एम्पियर का परिपथ नियम कहा। तो इससे हम लोगों ने क्या किया बाबू, आपको ध्यान में रखना है कि इससे हम लोगों ने क्या किया बाबू, इतना ध्यान में रखना है कि इससे हम लोगों ने क्या किया, तो बाबू ध्यान में रखना है कि इसी से हमने क्या किया था बाबू, तो हमने किया था क्या कि किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इस पे हम लोग क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। यह हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। यानी जो मैग्नेटिज्म और मैटर है तो बाबू उसका जो पार्ट है ना, पार्ट जो चैप्टर नंबर 4 है उसी से स्टार्ट हो जाता है। और हमने क्या पढ़ाया था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये बाबू क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक सदिश राशि होता है। जैसे क्या हुआ कि ये कोई धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार है कि जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा देंगे तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो बाबू इसकी दिशा भी होती है। अगर बाबू याद रखना है कि चालक तार की दिशा, यहां पे याद रखना है कि अगर चालक, यहां पे याद रखना है, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि अगर बाबू याद रखना है कि चालक तार की, यहां पे याद रखना है कि अगर हम इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार की दिशा क्या होगी प्यारे बच्चों, इस प्रकार से होगी, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे कि अगर धारा की दिशा ऊपर की तरफ होगी तो इसकी क्या कर सकते हैं हम लोग, दिशा निकाल सकते हैं कि धारा की दिशा क्या होगी, इस प्रकार से होगी। लेकिन अगर हम धारा ऊपर से नीचे देंगे तो क्या होगा, धारा की दिशा क्या होगी, उल्टा होगी। यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का सदिश राशि होता है जो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ था। उसके बाद से हमने क्या पढ़ाया था कि बायो-सेवर्ट का नियम हो चाहे एम्पियर का परिपथ नियम हो, बाबू हमने क्या कहा था कि इसके एप्लीकेशन को भी हमने डिस्कस किया था, इसके अनुप्रयोग को भी हमने क्या किया था, पढ़ाया था। और इस चैप्टर में ये सारी चीजों की क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। ये बाबू आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया है ना, कि अगर हमने क्या पढ़ाया था कि अगर कोई धारावाही चालक तार है ना, तो जब भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए बाबू हमने किसके नियम का पालन किया, किसका नियम पढ़ाया, तो आपकी जबान पे होना चाहिए कि बाबू बायो-सेवर्ट का नियम और एम्पियर का परिपथ नियम, है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है, अभिनंदन। अब बाबू हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व के बारे में, ठीक है, यहां पे चुंबक के बारे में। तो जैसे हमने आपको पढ़ाया था बाबू, चुंबक के बारे में हमने क्या पढ़ाया था कि चुंबक के बारे में ध्यान में रखिएगा कि चुंबक के बारे में हमने पढ़ाया था कि अपने बाबू याद रखने की पृथ्वी पे, मतलब अपने एशिया में, है ना, अपने एशिया में एक देश है, ठीक है, अपने एशिया में एक देश था जिसका नाम क्या था, माइनर, है ना, माइनर, है ना। क्या था बाबू, चुंबक की उत्पत्ति के बारे में हम बता रहे हैं कि अपने एशिया में एक देश था जिसका नाम क्या था बाबू, माइनर नाम था, ठीक है। यहां पे याद रखना है माइनर। अब माइनर में बाबू एक जगह का नाम था, है ना, एक स्थान का नाम था। क्या, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि एक स्थान था जिसका नाम क्या था, एक स्थान था जिसका नाम क्या था बाबू, यहां पे मैग्नेशिया, है ना बाबू, क्या नाम था, मैग्नेशिया नाम था। यहां पे हम लिख देते हैं क्या,
मैग्नीशिया नाम था। क्या था? मैग्नीशिया नाम था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या नाम था बाबू? जगह का नाम था, स्थान का नाम था मैग्नीशिया। वहां पे क्या था? एक पहाड़ी था। वहां पे एक ग्रीस का, यहां पे याद रखना है कि एक ग्रीस का चौराहा था। कहा था बाबू? यहां पे याद रखना है कि ग्रीस का एगो क्या था? चरवाहा था। चरवाहा वो क्या कर रहा था? तो बाबू भेड़ चरा रहा था। इसके बारे में हमने चैप्टर 4 में ही बताया, लेकिन चैप्टर 5 में भी क्या करना है आपको? पढ़ना है ना। एक ग्रीस का क्या था? चरवाहा था, जो क्या कर रहा था कि एक माइनर नामक देश था, उसमें एक जगह का नाम था, स्थान का नाम था, क्या था बाबू? याद रखना है, मैग्नीशिया, है ना। और वहीं पे पहाड़ था, और वहीं पे वो क्या कर रहा था? भेड़ चरा रहा था। कहां का? ग्रीस का चरवाहा, जिसका नाम क्या था? मैग्नेस नाम था। क्या था? मैग्नेस। ठीक है, याद रखिएगा कि जिसका नाम क्या था? मैग्नेस नाम था। ठीक है, ये भेड़ चरा रहा था, और वो लाठी लिए हुआ था। अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? लाठी उठी, चाहे भेड़ को हाकने के लिए क्या करते हैं? लाठी उठी लेके चलते हैं। और वो जूता पहना हुआ था, चप्पल पहना हुआ था। तो उस चप्पल में क्या था बाबू? याद रखना कि नीचे क्या? लोहे का प्लेट लगाया हुआ था, ताकि हमारा जो चप्पल है वो क्या हो ना, यहां पे क्या हो सके? जल्दी टूट सके। ठीक है, जल्दी ना खियाए, जल्दी ना टूट सके। और उसके लाठी के नीचे क्या था? तो बाबू लोहे का किल ठोका हुआ था। ठीक है, तो वो पहाड़ पे चढ़ते गया तो उसको एक ऐसा काला पत्थर दिखा। ठीक है, जब ये काले पत्थर पे उसने पैर रखा, जब ये स्वतंत्र काला पत्थर देखा, और इस काले पत्थर पे जैसे ही उसने पैर रखा और जैसे ही उसने लाठी रखा, सबसे पहले लाठी रखा, तो वो जो लाठी था ना, क्योंकि लाठी के नीचे वाले भाग में कील ठुका हुआ था, तो बाबू वो क्या था? वो इसको क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। फिर क्या किया? ये इस पे चढ़ा। ऐसे जैसे ही चढ़ा तो उसका जो चप्पल का जो निचला भाग था, जिसमें लोहा लगा था, लोहे का प्लेट लगा था, बाबू यहां पे ध्यान में रखना है कि वो भी क्या हुआ? इस पे आकर्षित होने लगा, है ना, इस पे चिपकने लगा, है ना। फिर आगे क्या किया? हल्ला किया कि ये कैसा पत्थर है, कैसा पत्थर है जो क्या हो रहा है कि लोहे के वस्तुओं को छोड़ो क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया क्या बाबू? ध्यान में रखना है कि इसका नाम दिया गया मैग्नेटाइट, है ना। इसका नाम क्या दिया? मैग्नेटाइट इसका नाम दिया गया। अब मैग्नेटाइट नाम दिया गया, इसी से क्या बना बाबू? मैग्नेट बना, है ना। मैग्नेट यानी क्या बना? चुंबक बना। क्या बना बाबू? मैग्नेट बना, यानी चुंबक बना। तो यहां पे आपको चुंबक का इतिहास भी हमने पढ़ा दिया कि अपने एशिया में एक देश था जिसका नाम था माइनर। ठीक है, अभी फिलहाल में शायद तुर्की में है वो, है ना। माइनर देश था, उसमें एक स्थान का नाम था, क्या था बाबू? याद रखना है, मैग्नीशिया। ठीक है, अब मैग्नीशिया का स्थान का नाम था, वहां पे पहाड़ी था, है ना, जंगल टाइप का इलाका था। उसमें ग्रीस का चरवाहा था, है ना, वो भेड़ चरा रहा था। ठीक है, भेड़ चराते चराते क्या हुआ बाबू? उस चरवाहे का नाम भी पता है, क्या है? मैग्नेस नाम था। ठीक है, वो भेड़ चरा रहा था, भेड़ चराते चराते वो कहां पे चला गया? तो बाबू आपको क्लियर रखना है कि वो कहां पे चला गया कि पहाड़ पे चढ़ते गया। पहाड़ पे जैसे ही चढ़ा तो वो काला पत्थर, उसको काला पत्थर टाइप का दिखा, तो उस पे क्या किया? उसने लाठी रखा, तो लाठी में जो क्या था? लोहे का किल था, वो क्या हुआ? उस पे चिपकने लगा। फिर उसने पैर रखा, तो पैर में भी क्या था? लोहे का प्लेट लगाया हुआ था, ताकि मेरा चप्पल ना घिसे जल्दी। तो वो क्या हुआ? इसकी तरफ आकर्षित होने लगा। तो फिर क्या किया? लोगों में हल्ला किया, तो बाबू इसी का नाम पड़ा क्या? पहले इसका नाम पड़ा था क्या? मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट से ही क्या बना बाबू? हमारा मैग्नेट बना। यहां तक आपको क्लियर हो गया? एक बार बता दीजिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया? पहली बात बताइए, यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो अब यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लिखने का कोशिश करिएगा। ठीक है, यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लिखने का कोशिश करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा? लिखने का कोशिश भी करिएगा। ठीक है, यहां पे हम इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे। अब बाबू यहां पे चुंबक क्या होता है? सबसे पहले कि चुंबक किसे कहते हैं बाबू? यहां पे सिंपल सा ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात कि चुंबक किसे कहते हैं, है ना। यहां पे हेडिंग डालिएगा कि चुंबक किसे कहते हैं, है ना। चुंबक, है ना, चुंबक किसे कहते हैं, सिंपल सा। तो चुंबक किसे कहेंगे आप सभी बच्चे को पता है ना, कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला ऐसा काला पत्थर जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर दिया? अपनी तरफ आकर्षित करने लगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। तो चुंबक का डेफिनेशन लिखिएगा कि स्वतंत्र अवस्था में, बाबू याद रखना है कि स्वतंत्र अवस्था में, है ना, स्वतंत्र अवस्था में बाबू पाए जाने वाला ऐसा काला पत्थर, है ना, याद रखिएगा कि ऐसा काला पत्थर, ये क्या है? काला पत्थर ही ना है। तो ऐसा काला पत्थर, है ना, ऐसा काला, यहां पे याद रखना है कि पत्थर, है ना, ऐसा काला पत्थर जो लोहे के, यहां पे याद रखना है जो लोहे के, है ना,
जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगा, यहां पे छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगा, छोटे छोटे टुकड़े को क्या करने लगा, छोटे छोटे टुकड़े को क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। क्या करने लगा बाबू, आप क्या कहिएगा, आकर्षित करने लगा, आकर्षित करने लगा, है ना, आकर्षित करने लगा, जिसे हम क्या कहते हैं, तो बाबू जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। बताइए, इतना आपको क्लियर हो गया कि चुंबक क्या है। तो चुंबक क्या है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला एक ऐसा पत्थर जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगा, अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। बाबू आप लोग बात मत करिए, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे पहली बात, ठीक है। आप लोग सिर्फ पढ़ाई करिए। ऐश्वर्या कुशवाहा बहुत अच्छा, है ना। रिजवाना स्पोर्ट की स्टूडेंट नरेंद्र बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया जी सर। रिया गुप्ता, रीता गुप्ता बहुत बढ़िया, यहां तक आपको क्लियर हो गया है ना कि चुंबक क्या होता है। बाबू अब ये चुंबक है, अब इस चुंबक का नाम क्या दिया गया, मैग्नेटाइट दिया गया। अब मैग्नेटाइट से क्या बना बाबू, हमारा मैग्नेट बना, तो ये हमारा क्या है, कृत्रिम चुंबक है। अब चुंबक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है। क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, याद रखिएगा। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, है ना, और जो दूसरा होता है हमारा क्या होता है, कृत्रिम चुंबक, है ना, कृत्रिम चुंबक, है ना, कृत्रिम चुंबक, है ना, याद रखिएगा, कृत्रिम चुंबक, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है चुंबक। तो चुंबक क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला ऐसा काला पत्थर होता है जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। अब इसमें दो प्रकार होता है बाबू, लोहा क्या होता है, कृत्रिम चुंबक होता है। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है बाबू क्या, कृत्रिम चुंबक। तो बाबू प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, हमने आपको बताया कि प्राकृतिक चुंबक के बारे में हमने आपको क्या बताया कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में ये क्या होता है, पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और बाबू ध्यान में रखना है, कृत्रिम चुंबक क्या होता है कि जो मानव के द्वारा अगर बनाया गया है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बाबू ध्यान में रखना है, कृत्रिम चुंबक, ठीक है। और यहां पर ध्यान में रखना है कि यही वो क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। अब ये जब प्राकृतिक चुंबक है बाबू ध्यान में रखना है, तो लिखिएगा कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है बाबू यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यह लोहे के ऑक्साइड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। इसकी प्रकृति चुंबकीय यहां पे अनियमित आकार के होते हैं। इसका बाबू आकार सीमित नहीं है कि ये इसी आकार का होगा, है ना। प्राकृतिक चुंबक अस्थायी चुंबक होता है जो अपनी चुंबकीय शक्ति बाबू नहीं खोता है। इनमें चुंबकत्व की मात्रा थोड़ा कम पाया जाता है, इसीलिए इसको बाबू यहां पे याद रखना है कि ज्यादा प्रयोग इसका नहीं किया जाता है ना। इसका प्रयोग प्रायोगिक कार्यों में कम होता है क्योंकि यह कम शक्तिशाली होता है। तो जो प्राकृतिक चुंबक होता है ना, ये कम शक्तिशाली होता है, ये आपको याद रखना है, ये एक अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है। वही बात किया जाए कि बाबू कृत्रिम चुंबक क्या होता है, तो कृत्रिम चुंबक को किसी भी आकार और मतलब क्या आकार में ढाला जा सकता है जो इन्हें विशिष्ट यहां पे अनुप्रयोगों के लिए अनुकूल बनाता है। जैसे प्रयोग करना है वैसे इसको आकार में बाबू कृत्रिम चुंबक को ढाला जा सकता है। जैसे नीडल चुंबक हो गया हमारा, है ना, यहां पे याद रखना है कि हॉर्स मैग्नेट हो गया, चुंबक मतलब चुंबकीय नाल हो गया, नाल चुंबक हो गया, बार मैग्नेट हो गया बाबू हमारा, है ना। और यहां पे क्या होगा, बॉल इंडेड मैग्नेट हो गया। यानी जैसे आपको प्रयोग करना है वैसे आप क्या कर सकते हैं, कृत्रिम चुंबक को ढाल सकते हैं। अब देखिए कि कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। वे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये क्या होता है, प्राकृतिक की तुलना में जो मानव निर्मित चुंबक बनाया जाता है ये क्या होता है बाबू, ध्यान में रखना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, यह शक्तिशाली होता है, ठीक है। क्या होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है, यह भी आपको क्लियर रखना है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, जो प्राकृतिक मतलब कृत्रिम चुंबक होता है ना, विभिन्न प्रकार के जितने भी अनुप्रयोग होते हैं इसमें क्या किया जाता है, जैसे मोटर्स, जनरेटर, लाउड स्पीकर में इसका प्रयोग किया जाता है। और बाबू इसका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र इसका मजबूत होता है। इसीलिए बाबू यहां पे याद रखना है कि कृत्रिम चुंबक का उपयोग क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के उपयोगों में किया जाता है। और एक और इसका कारण है कि आप किसी भी जिस आकार में चाहिए उस आकार में आप कृत्रिम चुंबक को ढाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना तक क्लियर हो गया। पहली बात बताइए, इतना क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी को क्लियर हो गया। चलिए आइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पे आइए बाबू, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ते हैं, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चाहे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। सबसे पहले हमने क्या लिया बाबू, ये हमारा छड़ चुंबक है, ठीक है, माना ये हमारा क्या है बाबू, छड़ चुंबक है। अब छड़ चुंबक है बाबू, ध्यान में रखना है, तो इसमें क्या होगा, दो गो पोल होगा। पहला पोल कौन सा होता है बाबू, याद रखना है नॉर्थ पोल, और दूसरा क्या होता है साउथ पोल, है ना। चुंबक के क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, ये आपको पता है। तो जैसे ही ये जो चुंबक है इसके ऊपर क्या रखा गया कि जो लोहे के महीन चूर्ण होते हैं ना, जो लोहे का महीन पाउडर होता है ना, चूर्ण को रखा गया, तो क्या हुआ बाबू, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है ये हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जैसे ही हमने क्या किया कि इस चुंबक के ऊपर क्या किया, लोहे के महीन चूर्ण को रखा, तो बाबू यहां से क्या हुआ, कुछ इस प्रकार की संरचना बनी। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हुई, उत्तर से निकली और दक्षिण की तरफ जाने लगी, है ना। बाबू क्या हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी बाबू, जो चुंबकीय बल रेखाएं थी बाबू, क्या हो गई बाबू, उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ जाने लगी, है ना। ये हमने क्या कहा, आपको बताया अभी क्या अभी, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। क्या हुआ बाबू कि जैसे ही हमने क्या किया, ये इस प्रकार की क्या होने लगी, जो चुंबक के पास हम लोगों ने जो लोहे का महीन चूर्ण रखा ना, तो इस प्रकार की संरचना बनने लगी, ठीक है। ये क्या हुआ, इस प्रकार का संरचना क्या हुआ बाबू, बनने लगा, ठीक है। ये इस प्रकार का संरचना बनने लगा, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है, और यहां से क्या आने लगा, यहां पे ध्यान रखना है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से क्या हुआ बाबू, चुंबकीय बल रेखाएं जो थी वो निकलने लगी, ठीक है। यहां पे आपको क्लियर रखना है कि चुंबक से बाबू उत्तरी ध्रुव से क्या हुआ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हुआ, निकलने लगा, ठीक है। यहां पे हम आपको समझा रहे हैं, और क्या हुआ, दक्षिण ध्रुव पे जाने लगा, है ना। और चुंबक के अंदर क्या हुआ बाबू, तो चुंबक के अंदर क्या हुआ कि जो चुंबकीय बल रेखाएं थी ना, वो साउथ से क्या आने लगी बाबू, नॉर्थ की तरफ आने लगी। साउथ से क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ आने लगा, है ना। साउथ से क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ आने लगा। हमने क्या कहा बाबू, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो हमने आपको क्या कहा कि जैसे ही हमने एक छड़ चुंबक लिया, और जैसे ही हमने छड़ चुंबक लिया, तो बाबू जब हम इस पे क्या किए कि लोहे के छोटे छोटे महीन जो चूर्ण होते हैं ना, उनको रखा, तो क्या हुआ, इस प्रकार की संरचना निकल ली। और बाबू क्या हुआ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो गई, उत्तरी ध्रुव से बाबू दक्षिण की ध्रुव की तरफ क्या हो गई, जाने लगी, है ना। बाबू याद रखना है। और चुंबक के अंदर क्या हुआ कि दक्षिण से क्या हुआ, उत्तर की तरफ आने लगा, यानी ये एक बंद वक्र बनाने लगा, ठीक है। ये आपको क्लियर रखना है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की बाबू, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, अगर आपसे ये पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है बाबू। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, एक बार बताइएगा कि किसी छड़ चुंबक या धारावाही चालक के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखाएं। किसी छड़ चुंबक, यहां पे लिखिएगा सभी बच्चे कि किसी छड़ चुंबक, है ना, किसी छड़ चुंबक, किसी छड़ चुंबक या धारावाही चालक, है ना, किसी छड़ चुंबक या धारावाही चालक, है ना, धारावाही चालक, किसी छड़ चुंबक या धारावाही चालक के चारों तरफ, के चारों तरफ, की चारों तरफ, है ना, खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखा, वह काल्पनिक वक्र रेखा जो वैद्युत क्षेत्र के, बाबू याद रखना है, जो वैद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती है, जो वैद्युत क्षेत्र को, बाबू याद रखना है, जो चुंबकीय क्षेत्र को, जो चुंबकीय क्षेत्र को याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र को, है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है बाबू, याद रखना है कि क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, लगातार बाबू याद रखना है कि प्रदर्शित करता है ना, प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्रदर्शित याद रखना है कि करता है ना। उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बाबू, ध्यान में रखना है, उसे कहते हैं क्या बाबू, याद रखना है कि चुंबकीय, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चाहे बाबू चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना बाबू, इसे क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। यहां पे आपको ध्यान में रखना है
बाबू अब यहां पे आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या कहा कि जब भी किसी हम चालक तार में, सुनिएगा यहां पे बाबू, जब भी किसी हम चालक तार में, ठीक है, यहां पे क्या है, कोई चालक तार है, ठीक है, जब भी किसी हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बाबू हमने आपको क्या पढ़ाया कि इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमने क्या किया कि कोई धारावाही चालक तार है, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चाहे हम कोई बाबू चुंबक लेंगे, ठीक है, अब चुंबक के ऊपर के पास हम लोग क्या रखेंगे, चुंबक के पास अगर चाहे इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि लोहे का महीन चूर्ण रखते हैं, तो इस प्रकार से संरचना बना लेता है कि चुंबक से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से जाती है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ यानी एक बंद वक्र बना लेता है। यानी चुंबकीय ये बल रेखाएं किसे कहते हैं बाबू, इसके गुण लिखे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि किसी छड़ चुंबक, है ना, किसी छड़ चुंबक चाहे धारावाही चालक के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखाएं, वह काल्पनिक वक्र रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को क्या करती है, लगातार प्रदर्शित करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू इसी को कहा जाता है चुंबकीय बल रेखाएं, चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। इतना आपको पता लग गया क्या होता है, मिस डार्कविन नेहा बाबू बताइए, इतना आपको क्लियर हो गया। और आप लोग थ्योरी ही नहीं पढ़ते हैं बाबू, बहुत गलत करते हैं, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर हो गया ना तो फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया इतनी बातें। ठीक है, ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, जैसे यहां पे आप लोग समझिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक में स्थित वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जो बाबू याद रखना कि जिसपे खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, लगातार प्रदर्शित करती है। यानी यहां पे याद रखना है कि हमने क्या लिया, एक चुंबक लिया, अब चुंबक का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अब ये क्या है, लोहे का महीन चूर्ण रखा, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो चुंबकीय बल रेखा है ना, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से जाके दक्षिण ध्रुव पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से क्या होती है, दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रही है। यानी ये क्या कर रहा है, एक बंद वक्र बना रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक बंद वक्र बना रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यानी याद रखना है कि जब यहां पे याद रखिएगा कि किसी छड़ चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर की वह काल्पनिक, मतलब काल्पनिक वह वक्र रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू ध्यान रखना है कि उसी को कहा जाता है क्या, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहे वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बाबू क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखे, सिंपल सी बात, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक चुंबक बनाएंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के क्या करना है, आपको गुण लिखना है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के क्या करना है, गुण आपको लिखना है, जो कि आपके एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। ये नॉर्थ है, ये हमारा क्या है, साउथ है। ठीक है, अब आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर समाप्त हो जाती है। चुंबक से क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव पे क्या होती है, जाके मिलती है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है बाबू, यहां पे चुंबक से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से मिलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। और ये इस प्रकार से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से निकलती है चुंबक के, है ना, चुंबक से। ठीक है, और ये क्या होता है बाबू, इसकी दिशा जो होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, उत्तर से निकलता है ना, ये इधर से निकला हुआ है देखिए, और इधर जाके क्या हो रहा है, तो बाबू समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसके गुण कैसे लिख सकते हैं आप लोग, और चुंबक के अंदर इसकी दिशा क्या होती है, तो हमने क्या कहा, चुंबक के जो अंदर दिशा होती है प्यारे बच्चों, क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। यानी ये क्या कर रहा है, एक बंद वक्र का भी क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक बंद वक्र का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यहां पे तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक एक प्रॉपर्टीज आप लिखते चलिए कि चुंबकीय बल रेखाओं के सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, गुण लिखिएगा। तो लिखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पे क्या करती है, पहुंचती है, और चुंबक के अंदर चुंबक की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। यानी लिखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, साफ साफ लिखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं, यहां पे याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं बाबू चुंबक के, याद रखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, है ना, उत्तरी ध्रुव से, है ना, यहां पे ध्यान में रखना है कि उत्तरी ध्रुव से,
है ना, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से क्या होता है बाबू, निकलता है ना, क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से क्या होता है, निकलता है ना, निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होता है। ठीक है, और यहां पे लिख दीजिएगा और क्या हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पे जाता है, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है ना, है ना, चाहे समाप्त होता है। ठीक है, और बाबू याद रखना है कि चुंबक के अंदर, फिर लिखिएगा कि चुंबक के अंदर, है ना, चुंबक के अंदर, है ना, चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर चुंबकीय, बाबू याद रखना है कि चुंबक के अंदर जो चुंबक की दिशा होती है ना, चुंबक के अंदर चुंबक की दिशा, है ना, चुंबक की दिशा, बाबू ध्यान में रखना है कि चुंबक के अंदर जो चुंबक की दिशा होती है वो क्या होता है, दक्षिण से, है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। क्या होता है बाबू, ध्यान में रखना है कि दक्षिण से, है ना, क्या होता है, उत्तर की तरफ होता है ना, उत्तर की तरफ होता है, उत्तर की, यहां पे याद रखना है कि तरफ होता है, ध्यान से लिखिएगा, है ना, उत्तर की तरफ होता है ना। यहां पे आपने क्या लिखा, सिंपल सा बात, यहां पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा पहला इसका गुण, क्योंकि आपके एग्जामों में ये गुण पूछे जाते हैं, ये आपके एग्जामों में गुण पूछे जाते हैं और ये गुण आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये गुण क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला गुण आपने क्या लिखा कि चुंबक के अंदर, है ना, चुंबकीय, मतलब याद रखना है कि चुंबक से चुंबकीय बल रेखा है उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या करता है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है और चुंबक के अंदर जो चुंबक की दिशा होती है साउथ से निकलता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। अब एक बात बताइए बाबू, ये हमारा क्या है, आवेश है, पॉजिटिव आवेश है और ये नेगेटिव आवेश है। हमने क्या कहा था आवेश के बारे में कि बाबू वैद्युत बल रेखाएं, बाबू याद रखना है कि बाबू वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं क्या होती है, ये धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पे जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये हमने क्या पढ़ाया था, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ाया था। तो बाबू हमने यहाँ पे क्यों पढ़ाया इसको, अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी हम आपको बताते हैं। ये क्या है, हमारा वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है क्या होती है, धन आवेश से निकलती है। यहाँ पे क्या हुआ, धन आवेश से निकला और कहां पे जाएगा, तो ऋण आवेश पे जाके क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इतना आपको पता है, क्या होगा कि ऋण आवेश पे जाके क्या हो जाएगा बाबू, ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बाबू ये वंद वक्र नहीं बनाता है, सिंपल सी बात, ये क्या वंद वक्र बनाता है, क्या वैद्युत, बाबू याद रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ आती हैं, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर हम चुंबक की बात करें, ठीक है, तो बाबू लिखिएगा कि ये जो देखिए यहां पे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबक से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, लेकिन बाबू क्या होता है कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है ना, यानी चुंबक के अंदर की जो दिशा होती है ये क्या होती है बाबू, ध्यान में रखना है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। तो ये एक मंद वक्र बना रहा है, क्योंकि नॉर्थ से जा रहा है, उत्तर से जा रहा है दक्षिण की तरफ, और फिर दक्षिण से उत्तर, यानी ये क्या हो रहा है, एक वंद वक्र बना रहा है। क्या, तो लिखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, आप लोग साफ लिखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। बाबू क्या बनाता है, बंद वक्र बनाता है, बंद वक्र बनाता है। तो ये बाबू यहां पे आपको आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या करता है, बंद वक्र का निर्माण करता है। अब बाबू एक बात बताइए कि हमने आपको क्या कहा कि अगर यहां पे कोई स्पर्श रेखा खींचे, हम यहां पे मान लीजिए कि कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, है ना बाबू, यहां पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या करेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र पे खींची गई स्पर्श रेखा, अगर हम यहां पे स्पर्श रेखा खींचते हैं बाबू, मान लेते हैं यहां पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, लगातार प्रदर्शित करेगा। तो लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, लगातार प्रदर्शित करती है। तो लिखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाओं में चुंबकीय क्षेत्र पे खींची गई, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, है ना बाबू, स्पर्श रेखा, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा क्या करता है बाबू, याद रखना है कि ये वैद्युत क्षेत्र को, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखा बाबू क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है बाबू, मतलब क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिएगा, क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बाबू तीसरा हो गया। अगर आप और लिखना चाहें तो आप और इसके गुण लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो हम आपको बताते हैं, है ना, कैसे लिख सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। अब आप लिख सकते हैं क्या कि बाबू यहां पे जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा निकलती है ना बाबू, जहां से चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा निकलती है बाबू, यहां पे ध्यान में रखना है कि वहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ध्यान में रखना है, जहां से चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा निकलती है वहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मतलब याद रखना है कि वहां पे चुंबकीय बाबू क्या होता है, बल ज्यादा लगता है। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। फिर यहां पे लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों, अगर मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, ये बिंदु O है जिस पे प्रतिच्छेद कर दे, तो इस पे क्या होगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहला स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचेंगे, फिर दूसरा स्पर्श रेखा आप इस प्रकार से खींचेंगे, और ये स्पर्श रेखाएं क्या करती है, दिशा को, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो बाबू ऐसा संभव ही नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। ऐसा संभव है कि आप एक ही बार में आगे भी ताक दे और पीछे भी ताक दे, ऐसा संभव नहीं है ना। अगर आप आगे ताकते हैं तो फिर आपको मुड़ना पड़ेगा, फिर पीछे ताकना पड़ेगा। ऐसा संभव तो है नहीं कि एक ही बार आप आगे भी ताक दे पीछे भी ताक दे। उसी प्रकार से यह होता है कि दो वैद्युत मतलब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद यानी काटती नहीं है, क्योंकि काटन बिंदु पे क्या होगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो दो विद्युत मतलब क्या, जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। एक ही बार दो को दिशा को प्रदर्शित ये कर ही नहीं सकती है ना, इसीलिए ये क्या करेगी, ये काटेगी ही नहीं। ठीक है, यहां पे आपको क्लियर हो गया, ये क्या करेगा, काटेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे ये हमने अपने से लिखा हुआ है, बाकी यहां पे भी हमने टाइप किया हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। तो बाबू आपको सिंपल सा लिखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या होता है बाबू, इसका बाबू क्या होता है, दिशा होता है। चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, जो कि हमने आपको बताया। और ये क्या बना दिया, बंद वक्र बनाया। तो यहां पे लिख दीजिएगा क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये छोड़िए, इसको अभी हम बाद में समझेंगे। यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है, एक बंद वक्र बनाती है। बाबू चुंबक से क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेकिन चुंबक के अंदर क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ भी आ रहा है। यानी ये क्या हो रहा है, वो बंद वक्र का निर्माण कर रहा है। तो ये हमारा बंद वक्र बनाता है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। बाबू हमने आपको क्या बताया कि बाबू चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। मान लेते हैं कि इस बिंदु पे ये काट भी दिया, बिंदु O है जिस पे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर देगी, तो इस पे दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि बाबू की जो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसमें को दिशा हो जाएगा, दो, यानी एक ही बिंदु पे दो दिशा कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको देखना है आगे और पीछे, तो पहले आप आगे देखेंगे या पीछे देखेंगे, या पीछे देखेंगे या आगे देखेंगे। एक ही समय पे आप दोनों जगह पे नहीं देख सकते। वही बात आती है क्या बाबू, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदी नहीं हो करेंगी, क्योंकि इसके काटन बिंदु पे दो स्पर्श रेखा खींचेगा जो इसकी दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बाबू, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये रेखाएं जहां घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अधिक होता है, और जहां पे कम होता है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, मतलब कम होता है। यहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं यहां पे देखिए इसके ध्रुवों पे क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज्यादा है। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता यानी जो मजबूती होगी, है ना, ये क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं कम है वहां पे इसकी मजबूती क्या होती है, कम, मतलब कम होती है। यहां पे देखिए चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज्यादा निकला है, तो यहां पे क्या होता है बाबू कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं बाबू, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है
कि चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, इसके गुणों को लिखे। तो चुंबकीय बल रेखा चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है कि जब, यहां पर याद रखना है कि जब किसी छड़ चुंबक या धारावाही चालक के चारों ओर खींची गई, यानी छड़ चुंबक या धारावाही चालक के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखा जो बाबू चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, लगातार प्रदर्शित करते रहती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब इसके गुण भी तो आप लिख सकते हैं कि बाबू चुंबकीय बल रेखा जो होती है नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है ना, समाप्त होती है। और चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं का जो बाबू दिशा होता है ये साउथ से क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो ये क्या हुआ, ये उत्तर से दक्षिण गया, लेकिन क्या दक्षिण से उत्तर आ गया, तो ये क्या कर रहा है, वंद वक्र बनाता है। तो लिखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं वंद वक्र का निर्माण करती है। मान लेते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र पर, यहाँ पे चुंबकीय बाबू याद रखना है, ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, ध्यान में रखना है। अब इस पे हमने क्या किया कि इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचा, तो बाबू ये क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखा बाबू क्या करती है, इसकी दिशा को क्या करती है बाबू, लगातार मतलब क्या, इसकी दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती है, जहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय बल रेखाएं कम होगी, वहां पे क्या होगा, चुंबकीय बाबू क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगा। अब आप लिख सकते हैं क्या कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि काटन बिंदु पे क्या होगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और ये स्पर्श रेखा क्या करती है बाबू, आपको हमने क्या बताया कि ये बाबू इसकी दिशा को क्या करती है, व्यक्त करते रहती है, जो कि संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पे दो दिशा हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बाबू, क्लियर हो गया, वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं, पहली बात बताइए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, है ना, क्या आप ये लिख सकते हैं, एक बार बता दीजिए, क्या ये आप लिख सकते हैं, फटाफट से बताइए। चलिए, अब पृथ्वी में क्या करेंगे बाबू, ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी में चुंबकीय परिमाण, बाबू बोला जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब यही हमको परिमाण ढूंढना है कि पृथ्वी में चुंबक का परिमाण है ना, कि पृथ्वी में चुंबक है, इसका परिमाण क्या है। तो सबसे पहले लिखिएगा भूचुंबक, सिंपल सा बात है, सिंपल सा आपको क्या लिखना है, भूचुंबक लिखना है। क्या लिखना है बाबू, आप ध्यान में रखना है, क्या लिखना है, भूचुंबक, है ना, यहाँ पे भूचुंबक, है ना, चुंबक, है ना, भूचुंबक लिखिएगा। भूचुंबक क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा होती है, लिखिएगा कि भौतिक विज्ञान की, है ना, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा, है ना, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं बाबू, तो बाबू याद रखना है कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक बार बता दीजिएगा जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, चुंबकीय गुण का अध्ययन करते हैं। क्या बाबू, ध्यान में रखिएगा कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें हम क्या करते हैं, चुंबकीय गुण का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, चुंबकीय गुण का अध्ययन करते हैं, चुंबकीय गुण का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, चुंबकीय गुण का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, चुंबकीय गुण का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, भूचुंबक कहते हैं। ठीक है, भूचुंबक कहते हैं बाबू। भूचुंबक में क्या होता है, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि चुंबकीय गुण का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब बाबू कैसे पता चलेगा कि बाबू हमारा जो पृथ्वी है इसमें, इसके अंदर क्या है, चुंबक है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो बाबू सबसे पहले क्या लेंगे, एक चुंबकीय सुई लेंगे। बाबू क्या होता है, चुंबकीय सुई, ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय सुई। अब ये चुंबकीय सुई क्या होता है, तो बाबू चुंबकीय सुई में क्या होता है, ये एक नॉर्थ होता है और क्या होता है, साउथ होता है। हालांकि नॉर्थ को किससे रंगा जाता है, रेड से रंग दिया जाता है, ठीक है ना, और साउथ को ब्लू से रंगा जाता है ना, ये आप लोग क्लियर रखिएगा, है ना, ऐसे भी रहे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है,
ये क्या है हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा क्या है बाबू, ध्यान में रखना है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, साउथ है। तो जैसे ही चुंबकीय सुई को बाबू ध्यान में रखना है कि जैसे ही क्या किया जाता है कि किसी चुंबकीय सुई को, है ना, जैसे ही किसी चुंबकीय सुई को बाबू हवा में लटकाया जाता है तो क्या होता है, ये जो चुंबकीय सुई है ना, कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी हमारी चुंबक की तरह कार्य करती है? तो बाबू पता इस प्रकार से चलेगा कि जैसे ही हम क्या करेंगे, चुंबकीय सुई को हवा में लटकाएंगे। क्या करेंगे, चुंबकीय सुई को क्या करेंगे, हवा में लटकाएंगे। तो जैसे ही हम चुंबकीय सुई को हवा में लटकाते हैं तो एक निश्चित दिशा में क्या होती है, ये ठहरती है। ठीक है, जैसे ही हम इस चुंबकीय सुई को क्या करते हैं, हवा में लटकाते हैं तो एक निश्चित दिशा में ठहरती है, और वो दिशा क्या है, तो बाबू याद रखना है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये आपको पता होगा, है ना। तो इससे पता चल रहा है किसी भी दिशा में चुंबकीय सुई को हमने क्या किया, पूरा घुमा दिया, और जैसे ही घुमा के हमने छोड़ा तो क्या हुआ, वो जो सुई थी क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ की दिशा में बाबू ठहर गया। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर, है ना, हम लोग क्या है, पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी में बाबू क्या है, बाबू याद रखना है कि एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तभी ये जो चुंबकीय सुई है क्या हुआ बाबू, ध्यान में रखना है कि एक निश्चित दिशा में क्या हुआ, ठहरा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका परिमाण देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि नरम लोहा को, ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, तो बाबू याद रखना है कि नर्म लोहा को, है ना, नर्म लोहा को, है ना, नर्म लोहा को कुछ वर्षों तक क्या कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, कुछ वर्षों तक जमीन में गाड़ देते हैं, यानी कई वर्षों तक जब वो गाड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है ना। क्या बन जाता है बाबू, नर्म लोहा क्या बन जाता है हमारा, चुंबक बन जाता है। चुंबक की तरह भांति क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर चुंबक है, तभी तो ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, क्योंकि संगत का असर होता है ना। तो बाबू कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर चुंबक है, तभी ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। इसके लिए क्या किया गया बाबू, यहां पर याद रखना है, जैसे हमने लिखा कि भूचुंबकत्व क्या होता है, तो भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें पृथ्वी के चुंबकीय गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग भूचुंबकत्व कहते हैं। अब कंपास सुई यानी बाबू जो चुंबकीय सुई है, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित कंपास सुई हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में इंगित करती है। बाबू उसको किसी भी दिशा में घुमा दीजिए, वो लेकिन क्या करेगा, एक निश्चित दिशा में क्या होता है, ठहरता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी में एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जो सुई को क्या करता है, आकर्षित करता है और वहीं पे क्या करता है, रोक देता है। अब कहीं पे भी घुमा के छोड़िए, क्या करेगा, वहीं पे आके रोक देगा। एक निश्चित दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, उसी पे क्या होता है, चुंबकीय सुई बाबू रोक देता है। यानी चुंबक के पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जो क्या कर रहा है, उसको उसी दिशा में क्या कर रहा है, आके रोक रहा है। ये क्या है, इसके परिणाम है ना, परिमाण है, सॉरी परिमाण, कि ये परिमाण है। अब बाबू यहां पे ध्यान में रखना है कि एक प्रयोग किया गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, एक टब लिया गया, है ना, उसमें पानी को डाला गया और ये लकड़ी का क्या बनाया गया, कॉर्क बनाया गया। ये लकड़ी का क्या बनाया गया, कॉर्क बनाया गया। और बाबू इसमें क्या किया गया, चुंबकीय सुई को रखा गया और उस पानी में क्या किया गया कि इस चुंबकीय सुई को पूरा घुमा दिया गया, खूब जोर से घुमा दिया गया, ताकि ये चुंबकीय सुई क्या करे, खूब जोर से घूमे। लेकिन फिर छोड़ा गया तो जो चुंबक की जो सुई की जो दिशा थी ना, वो बाबू कहां से कहां तक हुई, तो आपको पता है क्या कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही रुकी। फिर बाबू पहली बार तो हो गया, हो सकता है कि पहली बार कि अचानक से रुक गया हो, उसी दिशा में, नॉर्थ से साउथ दिशा में ही ठहरा हो। फिर लेकिन फिर क्या किया गया, फिर इसको खूब तेज घुमाया गया, खूब तेज घुमाया गया। जैसे ही घुमाया गया, फिर जब ये रुका तो एक निश्चित दिशा में ही रुका, तो पता चला क्या कि बाबू जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जो क्या करता है कि इसको एक निश्चित दिशा में क्या करता है, ठहराता है। ठीक है, अब यहां पे एक वैज्ञानिक आते हैं गिलबर्ट, है ना, गिलबर्ट ने क्या किया 600 ईस्वी में, ध्यान में रखना है, गिलबर्ट ने क्या किया 600 ईस्वी में, है ना, गिलबर्ट ने क्या किया बाबू, ध्यान में रखना है कि 600 ईस्वी में, ठीक है, गिलबर्ट ने क्या किया बाबू, ध्यान में रखिएगा कि 600 ईस्वी में उन्होंने क्या कहा कि बाबू याद रखना कि पृथ्वी के अंदर, उन्होंने कहा था गिलबर्ट ने कि पृथ्वी के अंदर एक अस्थाई चुंबक है ना, अस्थाई क्या है, क्षण चुंबक है। उन्होंने कहा, सुनिएगा बाबू, गिलबर्ट ने क्या कहा था, गिलबर्ट ने कहा था कि ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि एक अस्थाई चुंबक है, एक अस्थाई यानी बिना हिलने डुलने वाला, एकदम एक जगह पे रहने वाला एक अस्थाई क्या है, इसमें क्षण चुंबक है, जिसका एक भाग बाबू क्या है, यहां पे ध्यान में रखना है, जिसका एक भाग क्या है, नॉर्थ है, एक भाग क्या है, साउथ है। उन्होंने ये कहा, है ना, कि इसके अंदर एक क्षण चुंबक है, पृथ्वी के अंदर क्या है, एक अस्थाई क्षण चुंबक है।
तो फिर इनकी जो बातें थी इनको गलत साबित किया गया, क्योंकि बाबू जो पृथ्वी के अंदर होता है, मान लीजिए कि पृथ्वी है हमारा, तो पृथ्वी के अंदर बाबू कोई भी ठोस पदार्थ नहीं होता है, ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ बाबू नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबू हमने क्या कहा कि जो पृथ्वी के अंदर का तापमान होता है, ध्यान में रखिएगा, तापमान है ना, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान होता है 5000 डिग्री से लेके सेल्सियस से लेके बाबू 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है बाबू। कितना बाबू? पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री से लेके 6000 डिग्री तक होता है औसतन। एक बात बताया गया है। तो बाबू आपको पता है कि जो लोहा होता है, जैसे लोहा हो गया है ना, लोहा हो गया, चाहे लोह चुंबकीय पदार्थ हो गया, तो लोहा का जो क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 770 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? लोहा पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो बाबू आप बताइए कि पृथ्वी के भीतर क्या है? 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो क्या इसमें यह क्षण चुंबक रह पाएगा? क्या क्षण चुंबक रह पाएगा? ये तो द्रवित अवस्था में हो जाएगा, पिघल जाएगा, और ये अस्थाई भी नहीं रहेगा। तो ये इनकी बातों को क्या किया गया? मतलब हटा दिया गया बाबू, गलत साबित कर दिया गया। इन्होंने क्या किया था? गलत बताया था, ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर क्या है? एक अस्थाई क्षण चुंबक है। तो बाबू नहीं होता है, पृथ्वी के अंदर कोई भी ठोस पदार्थ नहीं होता है, सब द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है औसतन लगभग माना गया 5000 डिग्री से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो ये हमारा चुंबक है, मान लेते हैं लोहा, लोहा का सबसे बाबू याद रखना है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? जब ये 770 डिग्री सेल्सियस में ही पिघल जा रहा है, तो ये इसमें रहेगा नहीं, पिघल जाएगा। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब इसी पे बाबू यहां पे याद आता है कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? जैसे बाबू याद रखना है कि जो सूर्य है, हमारा सूर्य है, ठीक है, ब्रह्मांड में क्या है? हमारा सूर्य है, ब्रह्मांड में सूर्य है ना। अब सूर्य का टेम्परेचर कितना है? तो सूर्य का टेम्परेचर आपको पता है कितना होगा? तो सूर्य का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस चाहे 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस है। बाबू सूर्य का टेम्परेचर क्या है? 1 मिलियन चाहे 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब क्या होता है बाबू कि सूर्य के परत पे क्या होता है बाबू? यहां पे याद रखना है कि सूर्य मतलब याद रखना है, सूर्य के परत पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चाहे जो हीलियम गैसें होती हैं बाबू, क्या होता है कि सूर्य से क्या होते हैं? काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, गतिज ऊर्जा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड में फैलना स्टार्ट कर देता है, तैरना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही ये बाबू यहां पे ये पहली बात सुन लीजिए कि ये गतिज ऊर्जा लेके बाबू याद रखना है कि इतना ज्यादा बाबू ये गर्म हो जाते हैं, इतना ज्यादा इनको गतिज ऊर्जा मिल जाता है कि ये डायरेक्ट अगर किसी मनुष्य पे पड़ेगा ना पृथ्वी पे, तो क्या होगा? पूरा का पूरा वो मनुष्य जल जाएगा, है ना। ये इतना ज्यादा गर्म होते हैं। यानी जो सूर्य के परत पे, क्योंकि सूर्य का जो तापमान है 1 मिलियन बोलिए 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसके परस पे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चाहे हीलियम, जितने भी चीजें होती हैं, इससे ऊर्जा लेती है कौन बाबू? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा लेके क्या होती है प्यारे बच्चों कि ये पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है, ठीक है। तो फैलने लगती है तो बाबू ये क्या करता है? ये जो हमारा पृथ्वी है, समझिएगा यहां पे, ये जो हमारा पृथ्वी है, ये बाबू पृथ्वी के पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। आपको पता है ना कि पृथ्वी के पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तभी पृथ्वी पे कभी भी बाबू कंपास को किधर भी मोड़ के घुमाया जाता है तो एक निश्चित दिशा में ठहरता है, क्योंकि पास चुंबकीय मतलब क्या? पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र है जो इसको एक निश्चित दिशा पे क्या कर रहा है? ठहरा रहा है। तो ये जो चुंबक का मतलब पृथ्वी का ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इन बाबू याद रखना है कि सोलर विंड, इसको क्या कहा गया है कि जो बाबू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो हीलियम होते हैं, जो गतिज ऊर्जा लेके पूरे ब्रह्मांड में बाबू क्या करते हैं कि घूमते रहते हैं, इसको बोला गया है सोलर वाइंड। ये सोलर वाइंड को क्या करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। यानी इसको क्या करता है बाबू? पृथ्वी पे आने ही नहीं देता है। अगर ये जो सोलर वाइंड है, ये अगर किसी के पृथ्वी पे, अगर बाबू अगर यहां पे याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र अगर पृथ्वी के पास नहीं होता है, तो ये सोलर वाइंड क्या होते? पृथ्वी पे आते। और किसी भी आदमी के पास सोलर वाइंड आता ना, तो आदमी जल जाता। तो देखिए बाबू, जो भगवान है कितना ज्यादा सारा चीज बना के भेजा है कि चुंबक के पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, जो क्या करता है कि सोलर वाइंड को क्या करता है? प्रतिकर्षित कर देता है, भगा देता है ना। तो बाबू यहां पे भी हम लोग का क्या होता है? कंफर्म होता है कि पृथ्वी के पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। बोलिए, क्लियर हो गया? कंफर्म होता है कि चुंबकीय क्षेत्र है। और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? सोलर विंड को, है ना, सोलर विंड वही होता है जो बाबू जो सूर्य के परत पे हीलियम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं ना, इससे क्या करते हैं? ऊर्जा लेते हैं, गतिज ऊर्जा लेते हैं, और गतिज ऊर्जा लेके पूरे ब्रह्मांड में गति करते हैं। लेकिन ये पृथ्वी के पास जाते हैं ना, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, इनको परिवर्तित कर देता है। देखिए जा रहा है लेकिन क्या होगा? परिवर्तित कर दे रहा है ना।
तो बाबू चुंबक पृथ्वी के पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्लियर। अब आगे बढ़िए, यहां पे आगे बढ़िए कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं बाबू, यहां पे सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा क्या है, यहां पे हमारा पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है। ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू, हम यहां पे मानते हैं कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है, जिस पे क्या होता है, पृथ्वी जो है क्या करती है, घूर्णन करती है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी ये जो क्या होता है, भौगोलिक अक्ष होता है, जिस पे क्या होता है, पृथ्वी हमारी बाबू घूर्णन करती है, घूमती है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, ये हमारा क्या है, भौगोलिक अक्ष। पृथ्वी का क्या है बाबू, ये हमारा भौगोलिक अक्ष है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्या है, पृथ्वी का क्या है, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है, जिस पे क्या होता है, पृथ्वी हमारी क्या करती है, घूर्णन करते रहती है। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं कि बाबू पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी भौगोलिक अक्ष है ना, ये हमारा क्या है, दक्षिण वाला है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा बाबू, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है मान लेते हैं, और ये हमारा भौगोलिक क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब जैसे हम लोग को कहा गया कि चुंबक के मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है, एक चुंबक उपस्थित है, पृथ्वी के अंदर क्या है, एक चुंबक उपस्थित है। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, चुंबक लेते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात बताइए बाबू, सिंपल सा, यहां पे हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, एक चुंबक को लेते हैं। ठीक है, और ये चुंबक बाबू इसके समानांतर नहीं है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या लेते हैं, हम एक चुंबक को लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर एक चुंबक को लेते हैं। ठीक है, और ये जो चुंबक है बाबू, ध्यान में रखना है कि ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहां पे बाबू याद रखना है कि कैसे पता करेंगे कि इस पृथ्वी के अंदर क्या है, हमारा चुंबक स्थित है। तो बाबू हम सिंपल सा क्या करेंगे, चुंबकीय सुई लेंगे। क्या करेंगे बाबू, सिंपल सा ध्यान में रखना है कि हम क्या करेंगे कि बाबू चुंबकीय सुई लेंगे। ठीक है, ये हम क्या करेंगे बाबू, चुंबकीय सुई लेंगे। क्या करेंगे, चुंबकीय सुई, जो कि हम यहां पे बना देते हैं चुंबकीय सुई फटाफट, है ना। हम क्या करेंगे, चुंबकीय सुई लेंगे। ठीक है, इसी से ना पता करेंगे कि पृथ्वी के बाबू पास चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक चुंबकीय सुई लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू, चुंबकीय सुई है। ठीक है, ये हमारा क्या है, चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है। ठीक है, ये हमारा क्या है, चुंबकीय सुई है ना। अब ये हमारा क्या है बाबू, ध्यान में रखना है कि ये हमारा क्या है, चुंबकीय सुई है। ठीक है, ये हमारा क्या है, चुंबकीय सुई है ना, जिसका क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये हमारा क्या होता है, साउथ होता है। हमने क्या लिया बाबू, एगो चुंबकीय सुई लिया। क्या लिया हमने, एक चुंबकीय सुई लिया। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, क्लियर रखना है कि हमने क्या किया, एक चुंबकीय सुई लिया यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमने क्या किया, एगो चुंबकीय क्या लिया, सुई लिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, एगो चुंबकीय सुई लिया। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक चुंबकीय सुई है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक चुंबकीय सुई है, जिसका एगो नॉर्थ है। कहाँ चला गया जी, और पतला बनाना पड़ेगा क्या, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, और ये हमारा क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, और ये हमारा होता है साउथ। और हमने क्या लिया, एक चुंबकीय सुई लिया। ठीक है, ये हमने क्या लिया, एक चुंबकीय सुई लिया। ठीक है, हमने क्या लिया, एक चुंबकीय सुई लिया। ठीक है, अरे यार कभी कभी कामें नहीं करता है। चलिए, ये हमने क्या लिया, एक चुंबकीय सुई लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, चुंबकीय सुई है। यहाँ पे आपको पता ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा क्या है, चुंबकीय सुई है। ठीक है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, चुंबकीय सुई है। ये हमारा क्या है, चुंबकीय सुई है। ठीक है, ये हमारा क्या है, चुंबकीय सुई है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है। एक मिनट रुक जाइए। ये मान लेते हैं चुंबकीय सुई, ये तो जा ही नहीं रहा है, अभी थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं बाबू चुंबकीय सुई है। बस जैसे ही हमने क्या किया, जो चुंबकीय सुई है, इसका ये साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, साउथ है, ये नॉर्थ है। ये तो जा नहीं रहा है सही से, हम यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, साउथ से नॉर्थ,
है ना, ये चुंबकीय सुई यहां पे जा रहा है। जैसे चुंबकीय सुई बाबू भौगोलिक ध्रुव यानी अक्ष पे पहुंचता है तो बाबू क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है। यहां से क्या हुआ, यहां से साउथ, यहां से नॉर्थ, ठीक है। अब ये जैसे ही बाबू यहां पे पहुंचता है तो जो चुंबकीय सुई होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है कि यहां पे नॉर्थ, यहां पे क्या होता है, नीचे चला जाता है, और साउथ कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये ऐसा क्यों होता है हम आपको अभी बताएंगे, वो तो आ नहीं रहा है, नहीं तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। तो ये बाबू इसीलिए होता है ना, ये इसीलिए होता है ताकि ये जो चुंबक का जो होता है ना ध्रुव, ये हमारा क्या होता है, साउथ ध्रुव होता है, और ये हमारा है बाबू नॉर्थ ध्रुव। क्यों, क्योंकि बाबू हमने आपको क्या पढ़ाया, क्योंकि हमने आपको क्या पढ़ाया कि बाबू जैसे ही हम लोग चुंबकीय सुई, ये हमने क्या बनाया, चुंबकीय सुई, जैसे ही हमने चुंबकीय सुई को बाबू यहां पे लाया साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, जैसे ही यहां पे आता है ना तो चुंबकीय सुई क्या होता है, इसकी दिशा बदल जाती है, यानी नॉर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, नीचे आ जाता है, साउथ ऊपर। ये ऐसा इसी प्रकार से होता है क्योंकि इस चुंबक का क्या है, ये बाबू साउथ ध्रुव है ना, दक्षिणी ध्रुव है, तभी ये उत्तरी ध्रुव को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, और ये चुंबकीय सुई क्या हो रहा है, खड़ा हो जा रहा है। फिर बाबू क्या किया, यहां से साउथ से क्या हुआ आया, फिर चुंबकीय सुई को हमने क्या लाया, ऐसे लाया, है ना, फिर ये चुंबकीय सुई क्या हो रहा है, आ रहा है ना, फिर ये चुंबकीय सुई क्या हो रहा है, आ रहा है। जैसे यहां पे आया ना बाबू, यहां से आते आते जैसे ही यहां पे आया तो बाबू ये चुंबकीय सुई क्या हो गया, एस यहां पे साउथ नीचे चला गया और नॉर्थ कहां आ गया, ऊपर। तो इससे क्या पता चला कि इसका ये जो चुंबकीय होगा ना, ये जो चुंबक का होगा ना, ये चुंबक का एन ध्रुव होगा, एन ध्रुव होगा, तभी यहां से क्या हो रहा है, साउथ ध्रुव यहां पे क्या हो रहा है, इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि विजातीय आवे मतलब क्या, ध्रुवों में ही क्या होता है, आकर्षित होता है। तो इसे क्या कहा गया, तो बाबू इसे कहा गया चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, है ना, ये क्या हुआ, चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, क्योंकि बाबू यहां पे चुंबकीय सुई लाया गया तभी तो यह आकर्षित करने लगा। तो बाबू इसका क्या नाम दिया गया, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, है ना, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव नाम दिया गया, और इसका नाम क्या दिया गया, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब हम इस पे क्या करते हैं कि बाबू ध्यान में रखिएगा कि हम इस पे क्या करते हैं कि बाबू एगो यहां पे एगो अक्ष खींचते हैं जिसका नाम क्या होता है, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। यहां पे क्या होता है, इसका नाम होता है चुंबकीय अक्ष, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एक हम क्या करते हैं, यहां पे रेखा खींचते हैं जिसका नाम क्या होता है, चुंबकीय अक्ष होता है, ठीक है। तो वही पूछा जाता है कि ये भौगोलिक अक्ष हो गया, चुंबकीय अक्ष हो गया, तो भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच को कोण के कहते हैं चुंबकीय दिक्पात कोण, जिसका मान कितना होता है, 11.4 डिग्री होता है। तो बाबू यही पूछा जाता है कि बाबू कि मतलब याद रखना है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष, है ना, अब पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष, है ना बाबू, इसके बीच का कोण को क्या कहते हैं, तो इसके बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। और बाबू ये कितने डिग्री का होता है, तो 11.4 डिग्री का होता है। और बाबू अगर यहां पे ध्यान रखना है कि बाबू चुंबक का एक ऐसा भी अक्ष आता है जिसपे जो क्या होता है, चुंबकीय जो सुई होती है समानांतर हो जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हो जाती है, चुंबकीय सुई समानांतर हो जाती है और समदरुस्थ हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय, बाबू क्या कहते हैं, फटाफट से बता दीजिए। बहुत बढ़िया ब्यूटी कुमारी, चलिए चुंबकीय निरक्ष कहा जाता है, ठीक है, क्लियर रखिएगा। अब यहां पे आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो अब यहां पे बाबू जो डायग्राम है इसके माध्यम से आप समझिए। बाबू सबसे पहले क्या है, ये क्या होता है, पृथ्वी का एगो क्या होता है, भौगोलिक अक्ष होता है जिसपे पृथ्वी क्या होती है, घूर्णन करती है, ठीक है बाबू, पृथ्वी घूमते रहती है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि बाबू चुंबक के मतलब पृथ्वी के अंदर हमने क्या किया है, कि चुंबक की कल्पना की, यानी ये यहां पे मान लेते हैं कि चुंबक है। तो बाबू ध्यान में रखना है कि जैसे ही हमने चुंबकीय सुई, यहां से क्या हुआ, चुंबकीय सुई क्या हुआ, साउथ और नॉर्थ होता है चुंबकीय सुई का, ये चुंबकीय सुई क्या आ रहा है, साउथ और नॉर्थ जा रहा है, और जैसे ही यहां पे पहुंचा, यहां से साउथ और नॉर्थ आ रहा है, जैसे ही पहुंचा तो यहां पे क्या हो गया, नॉर्थ नीचे हो गया और साउथ ऊपर हो गया। इससे क्या पता चला कि चुंबक का ये साउथ ध्रुव है, तभी यहां पे जो चुंबकीय सुई है उसका नॉर्थ ध्रुव क्या हो रहा है, इसके
पास क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, यानी आकर्षित हो रहा है। फिर आते आते यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आया तो साउथ मतलब ऊपर आ गया और नॉर्थ कहाँ चला गया, नीचे चला गया। इससे क्या पड़ा कि बाबू यहाँ पे ये क्या होगा कि ये पृथ्वी का, यानी क्या होगा, पृथ्वी का ये क्या होगा, नॉर्थ ध्रुव होगा। ठीक है, तभी यहाँ पे चुंबकीय सुई क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पे बाबू आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या होता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है, और ये हमारा क्या होता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। और बाबू ये क्या होता है, भौगोलिक अक्ष होता है, और ये हमारा क्या होता है, चुंबकीय अक्ष होता है, क्योंकि चुंबक है तो चुंबकीय अक्ष है। और भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है, 11.4 डिग्री का होता है, जिसे हम लोग चुंबकीय बाबू क्या कहते हैं, दिक्पात कहते हैं। आज चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं, तो बाबू याद रखना है कि जब यहाँ पे चुंबकीय सुई क्या होता है, समानांतर और समदूरस्थ होता है, इसी को क्या कहा जाता है, चुंबकीय भूमध्य निरक्ष भी से कहा जाता है। तो यही है बाबू, आपको समझना है। यहां पे सिंपल सा आप लोग लिखिएगा कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई सदैव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी की ध्रुव से की दिशा में क्या होती है, ठहरती है। इसका कारण यह है कि चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तर दिशा की ओर, एक चुंबकत्व सुई का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण दिशा की ओर क्या करता है, आके रुकेगा, है ना। बाबू याद रखना है, चुंबक की जो सुई है वो क्या करता है कि दक्षिणी ध्रुव जो है बाबू चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। वही बात लिखा गया है ना। अब देखिए कि दक्षिणी मतलब दक्षिणी चुंबक ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट होता है तथा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है। यहां पे आप लोग समझिएगा कि जो दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव है ना, यानी ये जो हमारा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव है, ये हमारा क्या है, दक्षिणी जो चुंबकीय ध्रुव है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट होता है। ये हमारा भौगोलिक क्या था, उत्तरी ध्रुव, इसके क्या होता है बाबू, निकट होता है ना, याद रखना है। तथा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के क्या होता है प्यारे बच्चों, बाबू ध्यान में रखना है। यानी हमारा याद रखिएगा कि आप देखिए भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास कौन सा होगा बाबू, तो यहां पे याद रखना है चुंबकीय मतलब याद रखना है दक्षिणी ध्रुव जो होगा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट होगा, और जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होगा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है, अपोजिट होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चुंबकीय बाबू याद रखना है कि चुंबकीय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चुंबकीय अक्षीय ध्रुव साउथ जो होगा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट होगा। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट क्या है बाबू, ध्यान रखना है चुंबकीय अक्षीय ध्रुव कौन, साउथ वाला। अब भौगोलिक यहाँ पे याद रखना है चुंबकीय, यहाँ पे भौगोलिक यहाँ पे याद रखना है कि दक्षिणी ध्रुव के निकट कौन सा होगा, तो बाबू चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होगा। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। ये बाबू ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी इसका एक डेरिवेशन पूछा जाता है। और बाबू चुंबकीय दिक्पात कोण किसे कहते हैं कि पृथ्वी के तल के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर, है ना, यानी चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष उसी को बोला जाता है याम्योत्तर। यानी चुंबकीय अक्ष है ना, ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय अक्ष, और ये हमारा हो गया भौगोलिक अक्ष। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भौगोलिक अक्ष। इसके बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। और इसका कितने डिग्री का होता है, 11.4 डिग्री का, यानी 11.5 डिग्री का कोण ये होता है। चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर की परिभाषा बाबू यहाँ पे चुंबकीय दिक्पात कोण हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एक से दो बार ट्राई करिएगा, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। श्वेता आस बोर्ड की स्टूडेंट है ना, चरणजीत चहेता। बाकी ये सब एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक। लवली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले सीमा परवीन, चले रिजवाना स्पोर्ट की स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। जो जो चीजें हमने बताई हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी जब इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा ना, थ्योरी में देखिए, थ्योरी पढ़ने का मजा तब है जब इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा, तब पता चलेगा कि हाँ थ्योरी पढ़ने में मजा आया, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो बाबू मिलते हैं कब, अब अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, बताइए क्लास कैसा लगा, और मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।